नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अविजन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता है दुर्गा पूजा की और नवरात्रि की। राइट, अच्छे से ज़रूर एंजॉय करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपना पढ़ाई को लेकर फोकस मत हटाइएगा। फेस्टिवल अपनी जगह एंजॉय करिएगा और पढ़ाई को अपनी जगह करिएगा। दोनों के लिए बराबर टाइम निकालिएगा ताकि आप लोग एक दोस्तों मतलब जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं दोस्तों avision.co.in पर, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है या फिर अपकमिंग कोर्सेज है एग्जाम्स को लेकर, जैसे WBCS, SSC, रेलवे, बैंक, सभी की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप बहुत इजीली अपने आप को वहाँ पर एनरोल करवा सकते हैं। साथ ही आपको पता है हमारा पीओ का SBI पीओ का क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों SSC CGL की अगर मैं बात करूँ, इसका भी क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। अवेल करने के लिए दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे मैनेजमेंट को भी नीचे दिए गए स्क्रॉल टेक्स्ट पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइसेस पर ही कोर्सेज है दोस्तों। पीओ का 999 रुपीज़ में और CGL का दोस्तों 1499 रुपीज़ में यहाँ पर आपको पूरा कोर्स क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपनी प्रेपरेशंस को और मजबूत कर लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? करेक्ट विल बी ऑन 29 राइट। तो दोस्तों यहाँ पर फूड लॉस एंड वेस्ट डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 सितंबर को। और यहाँ पर इसकी थीम दी गई है, तो थीम हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि दिवस को मनाया क्यों जाता है। तो ऑन 29 सितंबर 2022 द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व ग्लोबली. Reducing food loss and waste is a significant importance and it contributes to the realization of broader improvements to agri-food system towards achieving food security, food safety, improving food quality and delivering our nutritional outcomes, right? तो दोस्तों एक बात आप समझिएगा, फूड जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये हेल्दी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ये बात, ये मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। जंक फूड वगैरह इन सब की बात यहाँ पर नहीं की है, जो कि सभी लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद है, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम फूड लॉस हो और वेस्टेज कम से कम हो, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज उन्हें हम पूरी तरह से फुलर यूटिलाइज कर सकें, राइट। और रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो जाएगा अगर वेस्ट कम हो जाते हैं तो। ठीक है, तो थीम यहाँ पर क्या है? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानट, राइट। बहुत ईजी और बहुत ही अच्छी यहाँ पर दोस्तों थीम है, जो आपको बहुत ईजिली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट रिसेंटली अवॉर्डेड फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म? करेक्ट विल बी योर उत्तराखंड. On the occasion of World Tourism Day, Uttarakhand received the first prize in two categories for the Best Adventure Tourism Destination and All-Round Development of Tourism for the Ministry of Tourism, right? दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है? अवार्ड दिया गया है कि उनका पूरे इंडिया में ऐसा बेस्ट स्टेट है, मतलब उत्तराखंड एक ऐसा बेस्ट स्टेट है जहाँ जिसने टूरिज्म के सेक्टर में काफी डेवलपमेंट यहाँ पर किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो स्टेट के टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर है सतपाल महाराज उत्तराखंड के, और उन्होंने रिसीव किया अवार्ड किसके थ्रू? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉइंट यहाँ पर क्या रखें, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, राइट। अपॉइंटमेंट है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, मैंने आप लोग को हमेशा बताया है। करेक्ट हो जाएगा रजनीत कोहली। तो इंडिया का लार्जेस्ट बेकरी फूड कंपनी, हमें पता है दोस्तों ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम रोज अपनी डेली लाइफ में खाते पीते हैं।
कोका कोला ले लो आप लोग, ठीक है, ये सब तो बहुत है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसके रंजीत कोहली बने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, सीईओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The board has also elevated Varun Berry to executive vice chairman to managing director with immediate effect, and he is 27 years of working with the premier companies like Hindustan Unilever and PepsiCo. राइट, तो ये भी आप ध्यान रखना। इवन दोस्तों ब्रिटानिया जो है, मैं आपको बता दूं, उसके करीबन यहाँ पर 1600 स्टोर्स आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, जैसे गुड डे हो गया, टाइगर हो गया, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज, मैरीगोल्ड, लिटिल हार्ट्स, ये सब आपके ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों 80 प्लस अदर कंट्रीज में भी इनका है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ एशिया, जीसीसी में काफी इन्होंने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, अपने आउटलेट्स खोल रखे हैं, इवन इन इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँ तो। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, 100 साल से भी ज्यादा हो गया इस कंपनी को, और अभी तक इनका रेवेन्यू करीबन 14,000 करोड़ रुपए तक का है एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो काफी बड़ी कंपनी यहाँ पर, और इसके बारे में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी ईयर ऑन डैश पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑब्जर्व वर्ल्ड हार्ट डे, राइट, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 29 सितंबर। दोस्तों वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को, ये ध्यान रखिएगा। एंड द डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइजिंग कंसर्न्स ऑफ हार्ट हेल्थ, cardiovascular illness, and the impact of over exercising on the heart, and how heart care is at most importance। दोस्तों अपने हार्ट को, हृदय को ही अगर हम इम्पोर्टेंस ना दे तो फिर क्या मतलब है ना, क्योंकि इससे तो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, ब्रेन ब्रेन सब कुछ इससे चल रहा है, तो फिर क्यों नहीं। तो इस बार का थीम क्या हो जाएगा, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। वे बहुत ही अच्छी थीम है यहाँ पर दोस्तों, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। use heart means to think differently, way of making right decisions and with the courage and help others. Similarly, for every heart is involved for focus on the shift the focus on the action themselves to higher the such actions, right। so बहुत अच्छी थीम है, एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया हुआ है इस थीम को। आपको इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, आपको इसकी थीम याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 या 5 होगा ही। Hitachi Astemo has installed the India's first solar power plant in which of the following state। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हिटाची एस्टीमियो ने दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेट चुना है अपना कि वो फर्स्ट सोलर प्लांट यहाँ पर क्या इंडिया में इंस्टॉल करने वाले हैं, करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हिटाची ने दोस्तों इंस्टॉल किया है इंडिया का फर्स्ट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट ऑफ 3 मेगावाट्स, ठीक है, इन जलगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो बेसिकली ये जो पूरा प्लांट है वो बिल्ड किया जाएगा 43,331 स्क्वायर मीटर्स में। और दोस्तों ये काफ़ी यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहली बार हिटाची अपना सोलर पावर प्लांट यहाँ पर इंडिया में क्या करने जा रहा है, इंस्टॉल करने जा रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। बेसिकली इस कंपनी को माना जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल एंड सर्विस फॉर ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स, राइट। हिटाची काफी जानी मानी कंपनी है दोस्तों, मतलब 10 में से एक जन के घर पर आपको हिटाची की एसीज वगैरह डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो इट्स अ वेरी रेनाउंड कंपनी, और अब इंडिया में ये अपने पैर जमाना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री हैज ग्रांटेड सिटीजनशिप फॉर फॉर्मर यूएस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन, करेक्ट विल बी, और रशिया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है रशिया के, पुतिन, उन्होंने ग्रांट किया है रशियन सिटीजनशिप टू द यूएस इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड 9 years after he exposed the scale of secret surveillance operations by NSA. US authorities has 4 years wanted him returned to US and face a criminal trial on the एक्सपोनेज चार्जेस, राइट। तो यहाँ पर आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं, और इनको अब रशियन सिटीजन का दोस्तों क्या दे दिया है, वो आपका पुतिन, मतलब जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने सिटीजनशिप यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल अफेयर से एक अलग से इसका कॉलम बन जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following bank will devote at least 14 billion through 2025 to help ease a worsening food crisis in Asia Pacific? Correct will be your ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों डिवोट करेगी 14 बिलियन, ठीक है, ताकि फूड क्राइसिस जो हो चुका है एशियन पैसिफिक रीजन में उसका निवारण किया जा सके, हेल्प किया जा सके। The development lender said it plans a comprehensive program to support help for 1.1 billion people in the region of lack healthy diets due to poverty and soaring food prices, जैसे फिलीपींस, मनीला, ये सब। दोस्तों क्या हो रहा है, 1.1 बिलियन पीपल की यहाँ पर हेल्प की जाएगी, और इसके लिए कितना टोटल फंड आउटले दिया जा रहा है,
14 बिलियन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये किसके द्वारा है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान करना है जब भी आप देखो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। सबसे इजी यही है कि आप बुलेट पॉइंट्स बना ले दोस्तों, ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपके लिए वो सहूलियत हो जाए, ज़्यादा बार बार आपको पैराग्राफ को गो थ्रू करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। मैंने हमेशा यही बताया। और दोस्तों एक चीज़ और, लाइव सेशंस अब आपके दोस्तों 10वीं के बाद से चालू होंगे, ठीक है। 10वीं मतलब 5 अक्टूबर के बाद से वापस से हम दोस्तों जुड़ेंगे लाइव, लेकिन उससे पहले लाइव जो है वो दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। Which of the following bank has inaugurated the ethical hacking lab at a cyber security center of excellence? Correct will be your UCO Bank, right? Sorry, Union Bank of India. I'm sorry. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों इनॉग्रेट किया है एथिकल हैकिंग लैब, और ये पूरा हैदराबाद में सेटअप किया गया है। द लैब विल बी अ साइबर डिफेंस मैकेनिज्म, विल प्रोटेक्ट द बैंक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एसेट एंड द चैनल अगेंस्ट द पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स। तो ये इनॉग्रेट किया गया है सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ए मनी मेखलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है इधर, है ना। बेसिकली दोस्तों क्या होगा, देखो यूबीआई के जितने भी आपके, अगर मैं बोलूँ डिजिटल असेट्स हैं या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स, उन सबको सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया एथिकल हैकिंग लैब, ठीक है, हैदराबाद में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्टैशफिन? करेक्ट विल बी ऑफ विजय जसूजा। तो यहाँ पर लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म है दोस्तों स्टैशफिन, इसका अपॉइंट किया गया है दोस्तों आपका डायरेक्टर किसे? विजय जसूजा को, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। इन्होंने पहले भी दोस्तों डायरेक्टर पीएनबी कार्ड्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, और इनको 40 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों इस कंपनी में। ऑल्सो ये एसबीआई कार्ड्स के भी एमडी सीईओ रह चुके हैं, और इनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों बैंकिंग के सेक्टर में, या फिर फाइनेंस या फिनटेक कंपनी की अगर मैं बात करूँ उस प्लेटफॉर्म में काफ़ी इनका बड़ा योगदान है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डायरेक्टर बना दिए गए हैं दोस्तों वन ऑफ द लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टैशफिन के, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इनकी हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, तो ये थोड़ा सा आप बैकहेड में रख लीजिएगा, अदरवाइज पूछता नहीं है क्वेश्चन, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के यहाँ पर ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश नेम्ड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करेक्ट विल बी योर आर वेंकट रमन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमन named as new Attorney General of India. The President has appointed Mr. Venkatraman as a new Attorney General of India for a period of 3 years from 1st October. मतलब आज से दोस्तों, ठीक है, आज से लेकर 3 साल तक, 3 साल तक ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। अच्छा, इन्होंने दोस्तों किसको रिप्लेस किया है? तो के वेणुगोपाल को, ठीक है। तो जिसको रिप्लेस किया है उस पर भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, मैंने बताया आप लोग को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आर वेंकट रमन ने रिप्लेस किया है के वेणुगोपाल को, जिनका पूरा जो टर्म है वो 30 सितंबर को एंड हो चुका है, मतलब कल एंड हो चुका है। और आज से यहाँ पर कौन बन गए हैं दोस्तों? आर वेंकट रमन। मिस्टर वेणुगोपाल इज करेंटली ऑन हिज 3rd एक्सटेंशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने किसको यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। पॉइंट टू पॉइंट हमारा सेशन है, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब एग्जाम्स है, दूसरा उसका डिमांड है आपका स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क का टाइम है, और स्मार्ट वर्क के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।